नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आरबीआई का नया बुलेटिन आ गया और बड़ी चेतावनी निकल कर आई है। बहुत बड़ी टैरिफ के ऊपर वार्निंग है कि भारत के लिए क्या चुनौतियां होंगी और भारत कितना नुकसान सहन कर सकता है अमेरिका के टैरिफ की वजह से। उनका कहना है कि भारत के कई निर्यात जो एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं बुरी तरह से प्रभावित हो सकते हैं, जिसमें टेक्सटाइल है, जिसमें इंजीनियरिंग है और जिसके अंदर फार्मा और कई और उद्योग हैं। नई रिपोर्ट के नए जो आरबीआई का नया बुलेटिन आया है उसमें बाहरी दबाव सॉरी उसमें बाहरी दबाव को लेके सतर्क किया गया है कि ये जो सारे सेक्टर्स हैं जो इसका नाम मैंने अभी गिनाए हैं वो बुरी तरह से प्रभावित हो सकते हैं और बाकी भी जो सेक्टर्स हैं मेटल्स वगैरह के वो भी बुरी तरह से प्रभावित होंगे। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत को खोज करनी होगी नए बाजारों की। अगर नए बाजार नहीं ढूंढ पाए तो अमेरिका से जो लॉसेस होने जा रहे हैं उसको सामान को अल्टीमेटली कहाँ खपाएगा, और उसके लिए ज़रूरी होगा कि आप अपने सामानों के अंदर डाइवर्सिटी लेके आएँ। अब यहाँ पर डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि हम दरअसल एक कमोडिटी बेस्ड सामान जो होते हैं, जो लो टेक्नोलॉजी वाले सामान हैं, हम सिर्फ वही एक्सपोर्ट करते हैं। हम हाई टेक्नोलॉजी वाली कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट नहीं करते क्योंकि उसको हम बनाते नहीं हैं। तो आरबीआई ने चेतावनी दी कि अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आगे बढ़ना है तो आपको हाई टेक्नोलॉजी में जाना पड़ेगा और अपने एक्सपोर्ट पोर्टफोलियो को बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, उसमें विविधता लानी पड़ेगी। अगर आप कंपटीशन में बने रहना चाहते हैं तो अगर आप उसमें मैन्युफैक्चरिंग के अंदर विविधता नहीं ला पाए जैसे कि चीन के पास है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप नुकसान के पात्र हो सकते हैं। आरबीआई का बुलेटिन वार्निंग के साथ साथ ये भी कहता है कि टैरिफ का प्रभाव हमारे निर्यात पर बुरी तरह से पड़ेगा, जिससे हमारी जो पॉलिसीज़ हैं और जो हमारे समझौते होने जा रहे हैं वो भी प्रभावित होंगे। उनका कहना है कि अगर ज़्यादा माल बनाया जाएगा और उसको एक्सपोर्ट नहीं होगा तो वो सारा का सारा माल बिकने के लिए भारत के बाज़ारों में आएगा। इससे स्थानीय बाज़ार जो हैं एक्सपोर्ट गुड्स से भर सकते हैं और कीमतों में कमी आ सकती है। कंपनियों के प्रॉफिट के अंदर बहुत कमी आ सकती है, बल्कि लॉस में भी जा सकती हैं। साथ में कहा कि ये भारत की जो आर्थिक सुधार की जो प्रणालियां हैं ये उसको भी और कॉम्प्लिकेट कर सकती हैं। कोरोना के बाद जब देश इन जटिलताओं से निकलने का प्रयास कर रहा था तो ये टैरिफ एक बड़ी चुनौती लेकर आए हैं। उत्पादकता बढ़ाने और उत्पादन लागत को कम करना होगा हर हालत में, क्योंकि इंटरनेशनल कंपटीशन में इस टाइम चीन और वियतनाम जैसे जो देश हैं वो निर्यात बाजार में भारत के लिए बड़ी चुनौतियां पैदा करेंगे। इनकी जो निर्यात होता था अमेरिका को, अगर उसमें कमी होती है तो उसके लिए वो और मार्केट खोजेंगे। उसमें भारत एक बड़ी मार्केट हो सकती है जहां पर वो अपना सामान डंप कर सकते हैं। लेकिन भारत को भी अमेरिकन बाज़ारों की अनुपस्थिति के अंदर नए बाज़ार खोजने होंगे और वो नए बाज़ार इतनी जल्दी खोजे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि भारत के लिए वियतनाम और चीन अपने चीप गुड्स के द्वारा ज़्यादा बड़ी चुनौती देते हैं। चीन के पास अमेरिकी बाज़ारों में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है और वियतनाम भी अपने एक्सपोर्ट पोटेंशियल में तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। आरबीआई की रिपोर्ट नीतिगत उपायों का जो है उसके महत्व पर उन्होंने जोर दिया है और कहा कि अगर भारत वर्ल्ड में जो एक्सपोर्ट की सप्लाई चेन्स है अगर उसमें बना रहेगा तो उसको और ज़्यादा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। ग्लोबल इन्वेस्टर के साथ जोड़ना पड़ेगा और कहीं ना कहीं अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना होगा। अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम इससे थोड़े आगे बढ़ सकें और चीन और वियतनाम का अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में मुकाबला कर पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।